वेरी गुड, शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट बैक टू वर्क। BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब ये शुरू करेंगे चैप्टर, पर उससे पहले एक चीज समझ लो। बिजनेस का कौन सा अकाउंट होता है? बैंक में कौन सा अकाउंट होता है? सेविंग अकाउंट की करंट अकाउंट? सेविंग अकाउंट के करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट। बिजनेस का कौन सा अकाउंट होता है? करंट अकाउंट। तो इस बैंक का करंट अकाउंट का हिसाब दो लोग रखते हैं। एक रखते हम बिजनेस वाले। कहां पे रखते? कैश बुक में। कहां रखते? कैश बुक में। और एक बैंक वाला भी हिसाब रखता है, पर रखता कहां पे मालूम है क्या? तो बिजनेस के बैंक अकाउंट का मतलब करंट अकाउंट का हिसाब किताब दो लोग रखते हैं। एक हम रखते हैं और एक बैंक रखता है। हम रखते हैं कैश बुक में और बैंक रखता है पासबुक में। इतना समझा? हाँ या ना? हम रखते हैं कैश बुक में कुछ ऐसे गाइस। कैश बुक है, कैश बुक का सिर्फ और सिर्फ ये ना बैंक कॉलम होता है। कौन सा कॉलम? कौन सा कॉलम गाइस? बैंक कॉलम। जिसमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड होता है रिसीप्ट्स और क्रेडिट साइड होता है पेमेंट्स। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? और बिजनेस का बैंक अकाउंट का हिसाब किताब बैंक भी रखता है, और बैंक रखता है ये बुक में, जिसको हम लोग कहते हैं पासबुक। कार क्या बोलते हैं? पासबुक। जिसमें डेबिट साइड होता है विड्रॉवल्स और क्रेडिट साइड होता है डिपॉजिट्स। बराबर? हाँ या ना? अब एक सिंपल थिंग बताओ। हम किसी को भी ऑनलाइन पेमेंट किए, ऑनलाइन पेमेंट छोड़िए, चेक से पे किए, मतलब चेक दिया, हाँ या ना? मिस्टर सुरेश को हमने चेक दिया, तो बोलो पहले चेक दिया तो पहले हमें पता चलता है कि बैंक को पता चलता है? तो हम पहले अपने बुक में लिखेंगे। हमारे बुक का नाम क्या है? कैश बुक। कैश बुक का सिर्फ बैंक कॉलम, क्योंकि हम चेक दे रहे। तो चेक दे रहे, तो हमारे बुक में रिसिप्ट साइड की पेमेंट साइड। पेमेंट साइड क्या लिखेंगे? बाय सुरेश 1000 रुपीज। अब हमने ये चेक दे दिया सुरेश को। सुरेश वो बैंक में लेकर गया और जाके डिपॉजिट डाल दिया बैंक में, तो उसको पेमेंट मिल जाएगा, हाँ या ना? तो मेरे बैंक अकाउंट से विड्रॉ होगा कि डिपॉजिट होगा? विड्रॉ टू सुरेश 1000 रुपीज। कोई डाउट? कोई डाउट गाइस? फिर हमको दूसरे दिन हमको चेक मिला। चेक, चेक, चेक। इस बार रमेश से चेक मिला, तो हमको पहला पता चलेगा चेक मिला तो। हमारा बुक कौन सा? कैश बुक। कैश बुक में हम कहां लिखेंगे? रिसीप्ट साइड टू रमेश। समझो मिला हमको 5000 का चेक। हमको चेक मिला, ये हम जाएंगे बैंक में डालने। अरे हाँ है ना? और बैंक में हमने डाला तो वो चेक क्लियर भी हो गया, तो मेरे बैंक अकाउंट में विड्रॉ हुआ कि डिपॉजिट हो गया? डिपॉजिट बाय रमेश 5000। कोई प्रॉब्लम? अरे हाँ या ना? तो आपको एक चीज समझ में आया, इधर रिसीप्ट साइड रहेगा, हमारे बुक में रिसीप्ट साइड, बैंक के बुक में वो क्या हो जाता है? डिपॉजिट्स। हमारे बुक में पेमेंट साइड, तो बैंक के बुक में कहां पे होता है? विड्रॉल्स। ये जोड़ी समझ गए आपको? हमारे बुक में रिसीप्ट में आएगा, तो बैंक के बुक में कहां पे आएगा? डिपॉजिट्स। कहां पे आएगा? डिपॉजिट्स। कहां पे आएगा? डिपॉजिट। कहां पे आएगा? ए बोलना पापी, कहां पे आएगा? डिपॉजिट। और यहां पे पेमेंट्स, हमारे बुक में पेमेंट साइड, हमारे बुक में पेमेंट साइड, तो बैंक के बुक में कहां पे आएगा? विड्रॉल साइड। इधर तक क्लियर? कुछ बाउंसर गाइस? अब आगे नेक्स्ट थिंग। चलिए, अब हमने चेक बना के किसी को दिया, मिस्टर एक्स को। एक्स तुम्हारा नहीं, बेशर्मो, खुश मत हुआ करो। तो तुमने एक्स को चेक दिया, तो पहले गाइस हमने बना के दिया है, तो हमें पहले पता चलेगा कि बैंक को पता चलेगा? हमें 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 अरे हाँ या ना? हमें पता चलेगा, तो हमारे बुक में गाइस पेमेंट साइड लिखेंगे क्या? एक्स बाय एक्स 2000 रुपीज। बट एक्स ने वो चेक लेकर बैंक में डाला ही नहीं। जो बैंक में डाला ही नहीं, तो तुम बताओ बैंक से विड्रॉ हुआ है? तो बैंक के बुक में विड्रॉल साइड कुछ दिखेगा? एक्स 2000 नहीं दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा। समझा कि बाउंसर? सेकेंड थिंग, एक और दिन हमें चेक, अब चेक हमको मिला, चेक मिला, चेक मिला, चेक मिला, तो पहले हमें पता चलेगा। हम अपने बुक में कहां लिखेंगे? रिसीप्ट साइड की पेमेंट साइड? रिसीप्ट साइड टू जेड से। जेड से चेक मिला है तकरीबन 3000 रुपए का, तो 3000 रुपए लिखा।
लेकिन ये हम लोग ने लेकर बैंक में डाला ही नहीं। बैंक में डाला तो बैंक के डिपॉजिट साइड दिखना चाहिए 3,000 रुपए। दिखेगा क्या? दिखेगा क्या? अब ऐसा करते करते 31 समझो कोई भी डेट हो गया, 31 जैन आ गया, महीने का अंत हो गया। अब महीने के अंत में मैं क्लोज कर रहा हूं, तो बताओ इधर कितना आ रहा है? 8,000। ये 8, डिफरेंस कितना हो रहा है, मतलब बैलेंस कितना आ रहा है? 5,000। क्या बोलेंगे? बाय बैलेंस कैरेड डाउन, हाँ या ना? अब ये क्लोज करते हैं। चलो इधर क्रेडिट साइड बढ़ा 5,000, 5,000, डिफरेंस कितना है? 4,000। क्या बोलेंगे? टू टू बैलेंस कैरेड डाउन। नाउ टेल मी 31 जैन को दोनों का बैलेंस सेम है कि अलग अलग है? सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि बैंक का हिसाब किताब हम रख रहे, बैंक भी रख रहा है। एंड में जो बैलेंस आना चाहिए दोनों का इक्वल सेम आना चाहिए ना। पर सेम आ रहा है? सेम आ रहा है? सेम आ रहा है? अगर ये सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई कारण या रीजन हुआ है जिस वजह से ये सेम नहीं आ रहा है। वो रीजन ये दो है। ये देख, ये रीजन था, ये और ये दोनों के रीजंस की वजह से ये दोनों का बैलेंस सेम आ रहा है नहीं। इस रीजन को हम एक अच्छी तरीके से जब लिखेंगे या फॉर्मेट में लिखेंगे, उसको कहेंगे BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। समझ गया BRS क्या होता है? BRS मतलब फाइंडिंग आउट द रीजंस फॉर द डिफरेंसेस इन द बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड बैलेंस ऑफ पासबुक। कैश बुक और पासबुक के बैलेंस के बीच में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, वो डिफरेंस आने के रीजंस क्या है, उसको ढूंढ कर लिखना। समझ गया? ढूंढ कर लिखना। अब तुम्हारे सिलेबस में 11th वालों के सिलेबस में एक बेस्ट चीज क्या हो गया? ढूंढने की जरूरत नहीं होती। जो हमने ढूंढा ना, वो लोग ने क्वेश्चन में खुद ही दे दिया रहता है। सिर्फ आपको लिखना होता है, प्रॉपरली प्रॉपरली लिखना होता है, दैट्स इट। तो वही हम लोग आगे पढ़ेंगे, लिखते कैसे। क्लियर कि बाउंसर? हाँ या ना? हाँ या ना? चलो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब इसके अंदर आपको सोल्यूशन में क्या क्या बनाना होता है? सोल्यूशन में गाइस आपको बनाना होता है तकरीबन दो चीज। कितने 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 कितने? दो। पहला, वर्किंग नोट, जिसके बिना ये हो ही नहीं सकता। सेकंड, BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आपको दो चीज बनाना होता है। पहला क्या? वर्किंग नोट। सेकंड क्या? एकदम परत। पहला क्या? सेकंड क्या? पहला क्या? सेकंड क्या? ये वर्किंग नोट कुछ नहीं है गाइस, अभी आपने कुछ देर पहले किया था, कैश बुक पासबुक, वही है वही है वही है वही है। लेकिन उसको पूरा डिटेल अच्छे तरीके से लिखेंगे। चल, पहला वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में गाइस ये पेज है आपका, ये पेज को बीच में से डिवाइड करेगा। ये होगा कैश बुक, ये होगा पासबुक। ये हुआ कैश बुक। कैश बुक के दो साइड होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट। लेकिन कैश बुक का कौन सा कॉलम है? कैश कॉलम की बैंक कॉलम? बैंक कॉलम। कौन सा कॉलम? बैंक, ओनली बैंक कॉलम। ये हुआ रिसिप्ट, ये हुआ पेमेंट्स, और ये रहेगा पासबुक। पासबुक का डेबिट और क्रेडिट। डेबिट साइड क्या आएगा? विड्रॉल्स। क्रेडिट साइड क्या आएगा? डिपॉजिट्स। ये आपका वर्किंग नोट। समझा कि बाउंसर? हाँ या ना? लेकिन इस वर्किंग नोट में एक और चीज में लिखेगा, नुन। क्या लिखेगा? ये नुन्नू नहीं रहे, नून है। क्या है? नून। क्या बोलेगा? नून। क्या बोलेगा? नून मतलब कुछ नहीं का, ये बैलेंस है। बैलेंस, NOON, नॉर्मल, ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट, नॉर्मल। अगर क्वेश्चन में आपको बोलता है, ये बैलेंस, हाँ सब बैलेंस है, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। अगर क्वेश्चन में बोलता है नॉर्मल बैलेंस कैश बुक का, नॉर्मल बैलेंस किसका? कैश बुक का नॉर्मल क्या है? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट। नॉर्मल बैलेंस पासबुक का, पासबुक का नॉर्मल बैलेंस क्या है? क्रेडिट। ओवरड्राफ्ट बैलेंस कैश बुक का, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्या है? ओवरड्राफ्ट बैलेंस पासबुक का, पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्या है? डेबिट।
समझा? इन शॉर्ट क्या ये बैलेंस, क्या ये बैलेंस, क्या ये बैलेंस। समझ गया? मैं गाइस अभी सोल्यूशन में कैसे करना है ये सिर्फ कंटेंट बता रहा हूं, इसको यूज कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, पूरा डिटेल बताऊंगा। पहले एक सम होने दो, अभी सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूं, ओनली बेसिक्स गाइस। चलिए, मैंने बोला सर सोल्यूशन में आपको दो चीज बनाना पड़ता है, कौन कौन सा? वर्किंग नोट और ए बोल वर्किंग नोट और ए वर्किंग नोट और अपना क्या हो चुका है बोल वर्किंग नोट। अब सेकंड आएगा बी आर एस, मेन सोल्यूशन है। बी आर एस कुछ इस तरह बनेगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन डैश। सर एज ऑन डैश मतलब क्यों? एक सेकंड बता, अभी कुछ देर पहले एग्जांपल लिया था, ये कैश बुक और पासबुक को टोटल कब किया था? 31 जैन को किया था, हाँ या ना? और 31 जैन को जब किया था तब दोनों का बैलेंस अलग अलग आया था, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? तो जब दोनों का बैलेंस अलग अलग आया था तब भी तो पता चला का था कि बीआरएस करना पड़ेगा, अरे हाँ या ना? तो गाइस बीआरएस कोई ना कोई महीने के अंत में ही करना पड़ेगा, इसलिए महीने का अंत का डेट उधर होगा। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 जैन, एज ऑन 31 दिसंबर, 30 सितंबर, कुछ भी 20 फेब, तो पसंदीदा महीना। क्लियर गाइस? समझ गया? समझता है तुम लोगों को पापी हो, हट। क्लियर 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 क्लियर। कोई डाउट बेटा? अरे कोई डाउट? पहला क्या? पति कुटे, पति कुटे नहीं रहे, पर्टिकुलर से पापी। फिर क्या? अमाउंट, बराबर। जब आप सोल्यूशन करोगे ना तो आप यहां पे एक पेज छोड़, सॉरी ये एक पेज पे, पूरा एक पेज पे बनाओगे, पूरा एक पेज लोगे जिसमें एक लाइन, पहला लाइन छोड़ने का और फिर लिखने का ऐड, आधा पेज छोड़ोगे फिर लिखोगे लेस। समझा कि नहीं समझा? हाँ या ना? अब इसको बनाते कैसे, यूज कैसे करते, अप्लाई कैसे करते वो बताऊंगा, लेकिन आपका ये फॉर्मेट ऐसा रेडी रहेगा सम शुरू करने से पहले। पहले क्या रेडी करोगे? वर्किंग नोट, और दूसरा क्या? ये मेन आंसर क्या आपका? बीआरएस। तो ये लेफ्ट पेज में रखना, ये राइट पेज में रखना, भले ये पहला होगा लेकिन गाइस पहले ये लेफ्ट पेज में रखना, ये राइट पेज में रखना। समझ गया? क्लियर कि बाउंसर? ये हुआ तुम्हारा फॉर्मेट। सम शुरू करने से पहले ये वर्किंग नोट का फॉर्मेट और बीआरएस का फॉर्मेट रेडी रहना चाहिए। अब बीआरएस में आएगा क्या वो हम देखते हैं, पर देखने से पहले कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, पहला पहला बैलेंस लिखो बीआरएस में, पहला पहला लिखो बीआरएस में। डोंट वरी, ये बैलेंस क्वेश्चन में दिया जाएगा, क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो समझो क्वेश्चन में बोलता है नॉर्मल बैलेंस कैश बुक का, किसका बोलते हैं? नॉर्मल बैलेंस। नॉर्मल बैलेंस, तो आप यहां लिखोगे नॉर्मल, पहला लाइन है ना, पहला लाइन जो ब्लैंक छोड़ा था, नॉर्मल बैलेंस एज पर कैश बुक, और उसका अमाउंट इधर आउटर में लिख देंगे। समझा? अगर क्वेश्चन में बोलता है ओवरड्राफ्ट बैलेंस कैश बुक का, तो लिखोगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्वेश्चन में ये बैलेंस चीख चीख के चिल्लाएगा गाइस, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। समझ गया? अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? नाउ स्टेप 2, पुट साइन इन वर्किंग नोट। पुट साइन इन वर्किंग नोट। ये है, इसके अंदर पहला क्या बनेगा? साइन। क्या बनेगा? साइन। क्या बनेगा? क्या बनेगा? अब साइन कैसे लिखेंगे? जिससे शुरू किया वो माइनस, जिससे शुरू किया वो, जिससे शुरू किया वो, जिससे शुरू किया वो, ऑपोजिट साइड प्लस, ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड, जिससे शुरू किया वो, ऑपोजिट साइड, जिससे शुरू किया वो, ऑपोजिट साइड, जिससे शुरू किया वो, ऑपोजिट साइड। सर ये है क्या? सुन, आपने यहां पर किससे शुरू किया? कैश बुक की पासबुक? कैश बुक में आएंगे। कैश बुक के दोस्त दो होते हैं गाइस, नॉर्मल या तो ओवरड्राफ्ट। किससे शुरू किया है? किससे शुरू किया है?
तो कैश बुक का नॉर्मल क्या है? डेबिट है। कैश बुक का नॉर्मल क्या है? डेबिट है। तो डेबिट से शुरू क्या है? तो डेबिट क्या होगा? माइनस। समझा? जिससे शुरू क्या वो? वापिस से बोल रहा हूं, कैश बुक से शुरू किया। कैश बुक के नॉर्मल के ओवरड्राफ्ट। नॉर्मल के ओवरड्राफ्ट। तो नॉर्मल से शुरू किया। कैश बुक का नॉर्मल क्या है? डेबिट। नॉर्मल देखना, डेबिट है। तो डेबिट माइनस, तो ऑपोजिट अब नेक्स्ट क्या है? ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड, वो डेबिट का ऑपोजिट क्या होता है? क्रेडिट होता है ना। क्रेडिट क्या हो जाएगा? प्लस। समझा कि बाउंस? हाँ या ना? हाँ या ना? अगर इधर शुरू करते हैं ओवरड्राफ्ट बैलेंस कैश बुक का, ओवरड्राफ्ट बैलेंस कैश बुक का, बोल कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस ये होता है। तो अगर इससे शुरू करते हो तो क्रेडिट क्या होता है? माइनस। ऑपोजिट साइड क्या बन जाता? सिंपल। समझा कि बाउंसर? हाँ या ना? सर एक बुक तो हो गया, दूसरा बुक का ही प्लस माइनस बाकी है। हाँ तो सुन, दूसरे बुक में डेबिट क्रेडिट का साइन सेम सेम। ब्यूटी सेम सेम। डेबिट क्रेडिट का साइन सेम सेम। डेबिट क्रेडिट का साइन। दूसरे बुक में डेबिट क्रेडिट का साइन। दूसरे बुक में डेबिट क्रेडिट का साइन। बोल कैश बुक का साइन हो गया। दूसरा बुक क्या है? पासबुक। दूसरा बुक क्या है? दूसरे बुक में डेबिट क्रेडिट का साइन। बोलो इधर डेबिट क्या था? माइनस। क्रेडिट क्या था? प्लस। इधर भी डेबिट क्या होगा? क्रेडिट क्या होगा? बस खत्म हो गया तुम्हारा साइन रेडी। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो ये था स्टेप 2, पुट साइन इन वर्किंग नोट। वापस बताओ, चल सुन। जिससे शुरू किया वो, किससे शुरू किया था? कैश बुक। कैश बुक का नॉर्मल, तो कैश बुक का नॉर्मल क्या है? डेबिट। डेबिट से शुरू किया, ये क्या होगा? माइनस। और इस साइड क्या बन जाएगा? और दूसरे बुक में डेबिट क्रेडिट का साइन सेम से, इधर डेबिट माइनस क्रेडिट प्लस, इधर डेबिट माइनस क्रेडिट प्लस। समझा कि बाउंसर? अगर हाँ दूसरा भी पॉसिबिलिटी, चल दूसरा पॉसिबिलिटी लेते हैं। अगर इधर बोलता ओवरड्राफ्ट, क्या बोलता? ओवरड्राफ्ट बैलेंस कैश बुक का। बोल कैश बुक का ओवरड्राफ्ट क्या ये है? तो इससे शुरू किया, ये क्या होगा? ऑपोजिट साइड मतलब डेबिट साइड क्या हो जाएगा? प्लस। और दूसरे बुक में डेबिट क्रेडिट का साइन डेबिट क्रेडिट। हाँ डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, बार बार चिक चिक के चिल्ला रहे हैं। डेबिट क्रेडिट का साइन सेम से। डेबिट क्या इधर? प्लस। क्रेडिट क्या है? दूसरे बुक में डेबिट क्या होगा? प्लस। क्रेडिट क्या होगा? माइनस। सिंपल। सब पासबुक का लेके बताओ ना, तो देख खुश खुश हो जा तू भी। ये भी रुक रुक रुक, पासबुक का भी सुन। अगर बोलता है नॉर्मल बैलेंस एज पर पासबुक, क्या बोलता है? एज पर। बोलो पासबुक है। पासबुक का नॉर्मल बोला कि ओवरड्राफ्ट बोला है? नॉर्मल क्रेडिट है, तो क्रेडिट क्या होगा? माइनस। ऑपोजिट साइड डेबिट साइड क्या हो जाएगा? और दूसरे बुक में डेबिट क्रेडिट का साइन। दूसरा बुक अब कैश बुक हो गया। डेबिट क्रेडिट का साइन सेम से, डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस, तो इधर भी डेबिट प्लस क्रेडिट। खत्म। इजी। समझा कि बाउंसर? तब क्या कुछ? चल नेक्स्ट वाला बता चल। ये अब तुम बता, ये तुम लोग बताएगा, तुम लोग बताएगा। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का ओवरड्राफ्ट क्या है? डेबिट के क्रेडिट। तो डेबिट क्या हो जाएगा? माइनस। क्रेडिट क्या होगा? और दूसरे बुक में डेबिट क्रेडिट का साइन। इधर डेबिट माइनस क्रेडिट प्लस, इधर भी डेबिट माइनस क्रेडिट प्लस। समझ गया? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? क्लियर? अब मैं नॉर्मल इसको वापस से कर देता हूं जैसा पहला था। ये नॉर्मल बैलेंस एज पर कैश बुक। और कैश बुक का नॉर्मल मतलब क्या होगा? ये तो इससे शुरू किया, डेबिट क्या हो गया? माइनस। ऑपोजिट साइड क्या होगा? प्लस। और दूसरे बुक में डेबिट क्रेडिट का साइन सेम से, प्रॉपर्ली बैठ गया? अरे हाँ या ना? तो हुआ स्टेप 2। मेन ये स्टेप 2 है। अब नल्ला है, चल नेक्स्ट। स्टेप 3, पिकअप पॉइंट 1 by 1। पिकअप पॉइंट 1 by 1। पिकअप पॉइंट, साइन ढूंढो, बीआरएस में लिखो। साइन ढूंढो, बीआरएस में लिखो। साइन ढूंढो, बीआरएस में लिखो। साइन ढूंढो। अब पिकअप पॉइंट क्या होता है? क्वेश्चन में ये पॉइंट क्लियरली बोलेगा। वो पॉइंट्स कैसे बोलेगा? ध्यान से सुन। क्वेश्चन में बोलेगा चेक, एक चेक था 5,000 का, इशू किया गया। क्या किया गया? इशू किया, लेकिन बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया गया। अब बोल, चेक इशू कर रहे तो पहले हमें पता चलता है कि बैंक को पता चलता है? हमें। हम अपने बुक में किधर लिखेंगे? कैश बुक। कैश बुक में रिसीव साइड की पेमेंट साइड? पेमेंट साइड 5,000 रुपीज।
लेकिन बैंक में डाला ही नहीं गया, तो बैंक के बुक में कहां आना चाहिए? बोलना कहां आना चाहिए? क्या दिखेगा? क्या दिखेगा? तो इधर कितना दिखेगा? 0। अब बोलो दोनों में से कौन सा अमाउंट बड़ा है, 5000 की 0? और 5000 के इधर साइन कौन सा चल रहा है, प्लस की माइनस? 5000 के ऊपर एक साइन कौन सा चल रहा है, प्लस। तो प्लस में जाके मतलब ऐड में जाके लिखेंगे चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 5000। समझ गया? समझा कि बाउंसर? हाय या ना? सेकेंड, हमको चेक मिला 10,000 रुपए का, तो चेक मिला तो पहले हमें पता चलेगा कि बैंक को, हमें हमें हम अपने बुक में लिख देंगे रिसीप्ट साइड की पेमेंट साइड। वेरी गुड, हमको चेक मिला। लेकिन ये हम लोग ने बैंक में डाला ही नहीं, बैंक में डाला नहीं, तो बैंक के बुक में डिपॉजिट साइड आना चाहिए। क्या दिखेगा आपको? जोड़ी समझ गए ना, पेमेंट तो विड्रॉल और इधर रिसीप्ट तो डिपॉजिट। डिपॉजिट में क्या दिख रहा है? 0। अब बोलो दोनों में से कौन सा अमाउंट बड़ा? और 10,000 का साइन क्या है? माइनस में जाके लिखेंगे 10,000 और लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, जो भी है, या नॉट पुट इनटू बैंक। समझा कि बाउंसर? हाँ या ना? इजी था कि टफ था? अब नेक्स्ट ए और दो ट्रांजेक्शन ले लेते, चल। बैंक ने बैंक चार्जेस काटा, क्या काटा? लेकिन हमें पता ही नहीं चला। अब बोलो बैंक ने बैंक चार्जेस काटा, तो पहले बैंक को पता चला कि हमें, तो बैंक का बुक कौन सा? पासबुक। और बैंक बैंक चार्जेस काट रहा है तो हमारे अकाउंट से विड्रॉ कर रहा है कि डिपॉजिट कर रहा है? विड्रॉ, 100 रुपया समझो, विड्रॉ कर दिया। लेकिन हमको पता नहीं, पता, हमको पता नहीं है। अब बता पापी गुड़िया, हमको पता नहीं है, तो बोल हमारी बुक में पेमेंट साइड आना चाहिए। क्या दिखेगा? तंबाकू खा के बैठो बेशर्मो, दिखेगा हमको? तो हमारी बुक में इधर क्या आएगा? 0। अब बता दोनों में से कौन सा अमाउंट बड़ा? 100। 100 का साइन क्या? माइनस में जाके लिखेंगे बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 100। ये बैंक चार्जेस है बेटा, तुम्हारा व्हाट्सएप लैंग्वेज नहीं, पर डर लगता है बेटा। नहीं बेटा समझ गया कि बाउंसर? पक्का? नेक्स्ट, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया 50 रुपया, 50 रुपया नहीं 200 रुपया लेते, इंटरेस्ट बैंक ने कलेक्ट किया, तो पहले बैंक को पता चलेगा कि हमें, बैंक को। तो गाइस बैंक ने 200 रुपया कलेक्ट किया, मतलब हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। ऑब्वियसली कलेक्ट किया हमारे बिहाफ पर, तो हमारे बैंक अकाउंट में 200 रुपया आ गया। लेकिन हमें पता नहीं चला, तो हमारे बुक में इधर किधर आना चाहिए? रिसिप्ट साइड। क्या दिखेगा? 0। अब दोनों में से कौन सा अमाउंट बड़ा? 200 का साइन क्या? प्लस। तो प्लस में जाके लिख देंगे इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 200। ये सेंटेंस कैसे लिखने का उसका इंग्लिश भी मैं बताएगा। मुझे मालूम है आपका इंग्लिश हाई फाई है, आई द इफ द आई डोंट नो व्हाट द, इसके ऊपर कुछ आता ही नहीं अपने को, ठीक है। अब हो गया सब कुछ। तो ये हुआ स्टेप 3। स्टेप 4 क्लोजिंग। स्टेप 4 क्या आएगा? स्टेप 4 क्या आएगा? अब क्लोजिंग देख कैसे करते हैं, ध्यान से समझिए। फॉर एग्जांपल ये अमाउंट है 25,000, ओके। चल, अब ये ऐड को देख मैंने अंदर लिखा है और लेस को भी देख अंदर लिखा, हाँ या ना? तो लाइन मारेगा, और लाइन मारने तो तुमको आता ही है बुक में बेशर्मो। अब टोटल करेंगे, चलो 5,000 प्लस 200 कितना आया? आउटर कॉलम में लिख दिया। अब बताइए साइन, एक मिनट, ये ऐड है कि लेस है? तो ये खुला छोड़ेंगे। अब 10,000 प्लस 100, 10,100। अब ये देख ऐड है कि लेस है? तो किसमें? ब्रैकेट। अब ये दो प्लस होगा और ये क्या होगा? माइनस। 25 प्लस 5,200, 30,200 माइनस 10,100, तो दैट कम्स टू 20,100। हाँ या ना? क्लियर की बाउंसर? अब वेरी इंपॉर्टेंट चीज, आपने शुरुआत किससे की? किससे शुरू की? तो ये भी आंसर आएगा नॉर्मल बैलेंस। नॉर्मल से शुरू किया तो नॉर्मल आएगा, ओवरड्राफ्ट से शुरू किया तो ओवरड्राफ्ट आएगा, सेम आएगा, चेंज नहीं होगा एज पर। लेकिन बुक चेंज होगा, ये कैश बुक से शुरू किया तो क्या आएगा? पासबुक। और पासबुक से शुरू करता तो इधर क्या आता?
सिर्फ बुक चेंज होता है, बैलेंस वही रहता है, नॉर्मल का नॉर्मल, ओवरड्राफ्ट का ओवरड्राफ्ट। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज और है, क्या पता है, बहुत रेयर होता है कि आंसर नेगेटिव आ जाए, -20,100 आ जाए। तो आंसर जब नेगेटिव में आता है, नेगेटिव में तब बैलेंस चेंज होता है। बैलेंस नॉर्मल का क्या बन जाएगा, ओवरड्राफ्ट, और ओवरड्राफ्ट का क्या बनेगा, कब, जब बैलेंस नेगेटिव, फाइनल आंसर नेगेटिव आए तब। समझा कि बाउंसर 99% सेम ही सॉरी पॉजिटिव आता है आंसर, नेगेटिव नहीं आता, लेकिन नेगेटिव आएगा तो आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर? कोई डाउट बेटा? ये है तुम्हारा बीआरएस। बीआरएस का एक सम करेंगे और थोड़ा बहुत क्लियर करेंगे, ठीक है? एक सम लेते, चलो आइडिया आएगा। चलिए, क्या हुआ बेटा, डाउट है? क्या हुआ? अच्छा, एक और चीज मुझे बताना था, ये मतलब अभी जो सेंटेंस लिखते थे, चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड, ये सब वो सेंटेंस भी बनाना होता है और वो इंग्लिश में लिखना पड़ता है। सर टेंशन वहां होता है, तो डोंट वरी, वन आई एम हियर नो फियर। सुनो, अब देख, सेंटेंस अगर बनाना ना सेंटेंस, तो तुम्हारे दो सेंटेंस होते हैं, दो। एक होते चेक के और एक होते अदर्स। एक होते चेक के और एक, चेक के होंगे तो लिखोगे चेक डैश बट डैश, check issued but not presented for payment, check deposited but not cleared, check dash but not dash, fill in the blanks, रिका में जागा भरा। लेकिन कुछ कुछ आइटम चेक नहीं होते, जैसे कि बैंक चार्जेस चार्ज किया, इंटरेस्ट कलेक्ट किया, चेक है क्या? नहीं। तो उसके लिए सेकंड सेंटेंस आएगा, डैश बट नॉट रिकॉर्डेड इन डैश बुक। एग्जाम्पल के तौर पे, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। समझ गया? ये दो ही सेंटेंस ऑलमोस्ट से आता है और उसके अलावा नहीं। ठीक है, शुरू करें एक सम। और सम शुरू करने से पहले तुम्हारा फॉर्मेट रेडी रहना चाहिए। फॉर्मेट देख, वही फॉर्मेट है, कोई चेंज नहीं। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेज आप क्या बनाओगे, एक पूरा पेज का क्या बनाओगे, बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन डैश, अमाउंट, पत्ती कुटे, और ऊपर लिखेंगे बुक्स ऑफ, जो भी बुक्स का नाम रहेगा, बिजनेस का नाम। ओके, एक लाइन छोड़ेगा, लिखेगा क्या, एड, आधा पेज छोड़ने का, फिर लिखने का लेस। राइट हैंड साइड ऑफ द पेज में बनेगा वर्किंग नोट, लेफ्ट साइड जो रहेगा वो क्या होगा, कैश बुक, और राइट साइड जो होगा वो क्या होगा, पासबुक। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ये डेबिट क्रेडिट इंपॉर्टेंट है, ये आप लिखना भूलना नहीं, तो लग गए। रिसिप्ट्स, पेमेंट, विड्रॉल, डिपॉजिट्स, और ऊपर सबसे ऊपर क्या रहेगा बोल, नुन, नॉर्मल, ओवरड्राफ्ट, इंश्योर बैलेंस है। ये तुम्हारे सिर्फ समझने के लिए, एक्चुअली में ये है ही नहीं तुम्हारा, तुम्हारा मेन यही कॉन्सेप्ट है। क्लियर कि बाउंसर? क्लियर कि बाउंसर? शुरू करें, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। चल लेते क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, चल क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। ओके, स्टार्ट करें। Mrs. Sita Enterprises had a current account with Dena Bank. Mrs. Sita क्या है, कंपनी का नाम, उसका करंट अकाउंट है किस बैंक के साथ, देना बैंक। आगे, their passbook showed a balance of 35,200। एक सेकेंड, पासबुक showed a balance of 35,200, अंडरलाइन कर, पासबुक showed a balance of 35,200। एज ऑन 30 जून 2020, किस तारीख को दिखा रहा है वो, 30 जून 2020। एक मिनट, डेट पता चल गया,
30 जून को पासबुक का बैलेंस दिखा रहा है। बताओ पासबुक का दो बैलेंस होता है, नॉर्मल और ओवरड्राफ्ट। बुक कौन सा बैलेंस बता रहा है? कुछ बोला है क्वेश्चन में? कुछ बोला है नॉर्मल की ओवरड्राफ्ट? जब साइलेंट हो क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट ये क्या मतलब इनडायरेक्टली वो क्या हो जाता है? नॉर्मल। कुछ नहीं बोला तो नॉर्मल ही है ना, बराबर। तुम लड़की हो, दैट्स नॉर्मल। तुम स्पेशल लड़की हो तो मैं बोलूंगा तुम स्पेशल लड़की हो, बराबर। जिसका दिमाग चलता ही नहीं है। समझा कि नहीं समझा? अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? चलो नेक्स्ट, लेट्स स्टार्ट। तो बोलता है 30 जून को पासबुक का बैलेंस है 35, नॉर्मल बैलेंस है 35,200 जो भी है। तो इधर क्या लिखेंगे? बुक्स ऑफ, कौन सा बुक का नाम क्या है? सीता, सीता एंटरप्राइजेस, सीता एंटरप्राइजेस गाइस। एंड यहां पे हम लोग लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 जून 2000। क्लियर है? अब इस डेट का मायने बहुत है, मैं इसका मायने बताऊंगा क्या है। रुक जाओ, लिखना नहीं, सिर्फ देखो। शुरुआत करें सब, आगे देखना खुद बोल बच्चन दिया है। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट टू फाइंड आउट द बैलेंस एज पर पासबुक। नो वरीज गाइस, विल डू दैट। ओके ओके, या लेट्स मूव अहेड। शुरू करें। कितने स्टेप्स हैं? उंगली देख के भी 6 बोलते हैं। आंख में मोती बिंदु हो गया तुम्हारे? सुबह तो मार के, सॉरी शाम को बेवड़ा मार के आए हो क्या? पप्पा के थोड़े बॉटल से मैं मार के करके आती हूँ रोज। आज बीआरएस की वार्ड लगाती हूँ मैं। चले यहां पर, तो शुरू करेंगे। स्टेप नंबर 1, पहला पहला लिखो बीआरएस में। अगेन बीआरएस करने के 4 स्टेप। पहला पहला बैलेंस लिखो बीआरएस में। अगेन पहला पहला लिखो बीआरएस। बीआरएस ये है, इसमें बैलेंस लिखेंगे। बताओ पासबुक का बैलेंस दिया 35,200 की कैश बुक का दिया है? पासबुक का। तो बोलो नॉर्मल है कि ओवरड्राफ्ट है? नॉर्मल। तो इधर लिखेगा नॉर्मल बैलेंस एज पर पासबुक। कितना अमाउंट? 35,200। तो सीधा आउटर कॉलम में 35,200। स्टेप नंबर 1 डन। पहला पहला बैलेंस लिखो बीआरएस। स्टेप 2, पुट साइन इन, पुट साइन इन, पुट साइन इन। ये वर्किंग नोट है, और वर्किंग नोट पुट साइन इन वर्किंग नोट। और वर्किंग नोट में साइन डालने का कला है, एक आर्ट, एक कला है। बोलो कैसे करेंगे? जिससे शुरू कर किया वो, जिससे शुरू किया वो। बोलो आप किससे शुरू कर रहे हो? किससे शुरू कर रहे हो? पासबुक का नॉर्मल की ओवरड्राफ्ट? नॉर्मल की ओवरड्राफ्ट। पासबुक का नॉर्मल, पासबुक का नॉर्मल, पासबुक का नॉर्मल क्या है? क्रेडिट। क्रेडिट क्या होगा? माइनस। और इस साइड, और इस साइड तो क्रेडिट साइड माइनस हो तो डेबिट क्या होगा? प्लस। और दूसरे बुक में डेबिट क्रेडिट का साइन, डेबिट क्रेडिट का साइन, डेबिट क्रेडिट का साइन। इधर डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस, तो इधर भी क्या होगा? डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस। शिमले शिमले शिमले, बस काम करता हूं भाई, अपना ऐसे करे, ऐसा इच्छा ऐसा इच्छा। चल देखते हैं, चल। स्टेप 2 डन। स्टेप 3, पिकअप पॉइंट। मैं जानता हूं इंग्लिश में, बेटा देख के बोल दो। पिकअप पॉइंट 1 बाय 1। पिकअप पॉइंट, क्वेश्चन में पॉइंट दिया है वो 1 बाय 1 पिक करेंगे। और पॉइंट को पिक करने के बाद आप साइन ढूंढोगे, फिर बीआरएस में लिखोगे। शुरू करें। सबसे पहले चल, पहला पॉइंट, चेक इशूड टू क्रेडिटर्स। चेक किसको इशू किया? किसको इशू किया? अमाउंट ₹10,000 नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। एक सेकेंड, चेक जब इशू किया तो पहले हमें पता चलेगा कि बैंक को? तो हम पहले अपने बुक में लिखेंगे। चेक इशू किया तो बोलो हम रिसीव कर रहे कि पे कर रहे? पे कर रहे। कितने का? 10,000। लेकिन बैंक में ये चेक प्रेजेंट किया गया है? क्वेश्चन बोलता बैंक में प्रेजेंट चेक किया ही नहीं गया। तो बोलो इधर बैंक के बुक विड्रॉल्स में क्या दिखेगा? 0। अब दोनों में से कौन सा अमाउंट बढ़ा? 10,000 का साइन क्या? माइनस, तो माइनस में जाके लिखेगा 10,000। अब बोलो चेक है कि, चेक है कि अदर आइटम्स है? चेक। तो चेक डैश बट डैश, राइट? तो चेक इशूड
but not presented for payment. शॉर्ट एंड स्वीट, इजी। थोड़ा आपको वो माल मसाला निकालना है क्वेश्चन का और थोड़ा इसमें फिल कर देना है, बस खत्म। क्लियर की बाउंसर? पक्का बेटा? सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट। चेक रिसीव फॉर 7,000। कितने का चेक मिला? मिला मिला मिला। अब चेक मिला तो पहले हमें पता चलेगा कि बैंक को पता चलेगा? हमें। तो हम अपने बुक में कहां लिखेंगे? रिसिप्ट साइड। कितने का? 7,000। अब उसके साथ हुआ क्या, चेक कर देखते आगे। सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। बैंक में कलेक्ट करने को भेजा ऑन 29 जून। अपन कब कब बीआरएस बना रहे? 30 जून। तो अब सुनना, ये डेट का मायने क्या है? ये जो डेट लिखा है ना, वो डेट बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। इसका मतलब ये हुआ कि 30 जून तक, 30 जून तक, 30 जून तक के सारे ट्रांजैक्शन इस कैशबुक और पासबुक में दिखेंगे। 30 जून तक के सारे ट्रांजैक्शन इसके अंदर दिखेंगे, कैशबुक और पासबुक दोनों में। 30 जून के बाद के नहीं दिखना चाहिए इसके अंदर। क्यों? क्योंकि हम 30 जून तक का ही कैशबुक और पासबुक बना रहे हैं। उसके बाद का बना रहे हैं क्योंकि उधर डेट लिखा है। इसका मतलब 30 जून तक का ही हमारा कैशबुक और ये पासबुक है। उसके बाद का है। तो अब वापिस से पढ़, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। चेक रिसीव 7,000 was sent to बैंक फॉर कलेक्शन 29 जून। बोल 30 जून के पहले। तो हम अपने बुक में रिकॉर्ड करेंगे, राइट? रिकॉर्ड कर दिया रिसीव साइड। आगे, इट वॉज कलेक्टेड ऑन 2 जुलाई। बैंक ने कलेक्ट कब किया? बैंक ने कलेक्ट कब किया? अब बता, कैशबुक और पासबुक जो हम लोग इधर बना रहे हैं वो 30 जून तक का बना रहे कि उसके बाद का भी बना रहे? 30 जून तक का, सिर्फ 30 जून तक का ही बना रहे। और बैंक ने कलेक्ट कब किया? अब बोल, 30 जून तक बैंक के डिपॉजिट में कुछ दिखा होगा? दिखता होगा? दिखता होगा? नहीं, जीरो। समझ गया? हमको देखना है 30 जून तक किधर कितना दिख रहा है। 30 जून तक के सारे ट्रांजेक्शन इधर लिखे जाएंगे, उसके बाद के इसमें नहीं दिखेंगे। क्लियर के बाउंसर? ऊपर पर गया कुछ? अब बोलो दोनों में से कौन सा अमाउंट बड़ा? 7,000। साइन क्या? प्लस। प्लस में लिख देंगे 7,000 फर्स्ट वन। बोलो चेक की अदर्स है? चेक। तो चेक डैश, चेक क्या हुआ? डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, या कुछ भी लिख सकते हो ना, वो लिख सकते हो ना, बट नॉट कलेक्टेड। समझ गया? समझा कि बाउंसर? हाँ या ना? बाउंसर क्या कुछ? नेक्स्ट वाला पढ़, अब समझ में आएगा। चल, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक ऑन आवर बिहाफ। ए, बैंक ने कलेक्ट किया हमारे बिहाफ पर। तो बैंक ने कलेक्ट किया तो पहले बैंक को पता चलेगा कि हमें पता चलेगा? बैंक को। और बैंक ने कलेक्ट किया हमारे बिहाफ पे, तो विड्रॉल के डिपॉजिट, डिपॉजिट्स हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होगा। हमारे बिहाफ पर वो कलेक्ट कर रहा है तो हमारे बैंक अकाउंट में पैसा डालेगा ना वो। कितना डिपॉजिट किया? 500। समझ गया? आगे, इंटीमेशन ऑफ द सेम वाज रिसीव्ड ऑन 3 जुलाई। हमें, बैंक ने तो लिख दिया गाइस डिपॉजिट साइड, लेकिन हमें कब पता चला? बोलो, हम कैशबुक और पासबुक कब तक का बना रहे हैं? 30 जून तक का। तो 30 जून तक मुझे पता चला था? हाँ या ना? नहीं। 30 जून तक नहीं पता चला था, तो 30 जून तक रिसीप्ट साइड कुछ दिखा होगा? नहीं, जीरो। समझ गया बेटा? अब दोनों में से कौन सा अमाउंट बड़ा? 500। और 500 का साइन क्या है? माइनस। तो माइनस में लिखेंगे 500। बोलो चेक की अदर है? चेक का इंफॉर्मेशन है? नहीं। चेक बोला है कहीं भी? तो ये अदर्स है, तो डैश बट नॉट रिकॉर्डेड इन डैश। बोलो क्या हुआ है? इंटरेस्ट, डिविडेंड है ना, सॉरी, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, डैश हो गया, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कौन सा बुक? कैश बुक। बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। इजी कि टफ? इजी लग रहा है? नल्ला छे। आगे, बैंक हैड पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 800 रुपया। बैंक ने कितना पे किया? 800 रुपया ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। हमारे कंपनी के बिहाफ पे बैंक ने पे किया। पहले बैंक को पता चलेगा कि हमें पता चलेगा? बैंक को। बैंक ने हमारे बिहाफ पे किया, तो बैंक ने हमारे अकाउंट से विड्रॉ किया होगा कि डिपॉजिट किया होगा? विड्रॉ। कितना रुपया? 800। विड्रॉल साइड। आगे लेकिन क्या बोलता है, पढ़। फॉर विच देयर वाज नो एंट्री इन दी
कैश बुक में उसका कोई एंट्री मारा ही नहीं, इसका मतलब हमको पता चला है नहीं। हमारी बुक में कहा आना चाहिए, पेमेंट साइड, पर दिख रहा है क्या, नहीं। अब दोनों में से कौन सा अमाउंट बड़ा, 800, साइन क्या प्लस। दोनों इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, बोलो पहला सेंटेंस है कि दूसरा है, वो दूसरा, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कौन सा बुक में रिकॉर्ड नहीं है, कैश। सिंपल। सेंटेंस नंबर 2, कोई डाउट बेटा, समझ में आ रहा है कि ऊपर ऊपर जा रहा है, पक्का आ रहा है ना। नेक्स्ट आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस क्रेडिटेड इन पासबुक 300। एक मिनट, इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन क्रेडिटेड इन, क्रेडिटेड इन पासबुक का क्रेडिट क्या है, डिपॉजिट की विड्रॉल। पासबुक का क्रेडिट क्या है, विड्रॉल की डिपॉजिट, डिपॉजिट। मतलब डिपॉजिट में कितना डाला है, 300, सीधा आंसर ही दे दिया गाइस। आगे, बट इट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड है, तो कैश बुक में दिखना कहां चाहिए था, रिसीव की पेमेंट पर दिख रहा है नहीं, जीरो। अब दोनों में से कौन सा अमाउंट बढ़ा, 300, 300 का साइन इज व्हाट, माइनस, तो माइनस में लिखेंगे 300। बोलो चेक के की अदर्स आइटम है, चेक के की वो अदर आइटम है, चेक करो, चेक है क्या, चेक दिया चेक लिया ऐसा कुछ है नहीं, अदर आइटम है। तो डैश बट नॉट रिकॉर्डेड इन डैश बुक, बोलो क्या लिखोगे, ऑन क्या, क्वेश्चन में देख लेता, तुम्हारा इंग्लिश भी हाई फाई है। इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस क्रेडिटेड इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन, हो गया 300। समझा कि बाउंसर, समझा कि बाउंसर गाइस। नेक्स्ट लास्ट, बैंक चार्जेस ₹100 चार्ज बाय बैंक, बैंक चार्जेस चार्ज बाय, ये बैंक ने चार्ज किया तो पहले बैंक को पता चलेगा कि हमें पता चलेगा, बैंक को। और बैंक ने बैंक चार्जेस काटा है, चार्ज किया मतलब काटा है, तो विड्रॉ किया हमारे बैंक से कि डिपॉजिट किया है, विड्रॉ किया, कितना, 100 रुपया, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में कहां रिकॉर्ड होना चाहिए, पेमेंट साइड, पर रिकॉर्ड है। अब बोलो दोनों में से कौन सा अमाउंट बड़ा, 100, 100 का साइन क्या, प्लस में जाके लिखेंगे 100। अब बोलो ये चेक का आइटम है कि अदर आइटम्स है, अदर, तो डैश बट नॉट रिकॉर्डेड इन डैश बुक, बोलो क्या है, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हो गया सब कुछ पूरा कंप्लीट। स्टेप 3, पिकअप पॉइंट 1 बाय 1, साइन ढूंढो, बीआरएस में लिखो, समझ गया, इजी था कि टफ था। अब स्टेप 4, क्लोजिंग। क्लोज कैसे करेंगे देखिए, पहले लाइन मारेंगे, ऐड का नीचे लाइन मारेंगे और टोटल करके बाहर लेंगे, चलो टोटल करके बाहर लो, 7900, अरे हाँ या ना। और ये क्या है, ऐड, ऐड है तो ये क्या होगा, खुला छोड़ेंगे, ब्रैकेट में नहीं। अब लेस वाला भी ऐड करेंगे, 10,500 300, दैट 10,800, लेकिन ये क्या है, लेस, तो किस में है, ब्रैकेट। पता हम क्या कर रहे हैं, हम सारे माइनस वालों को एक साथ प्लस कर रहे हैं, फिर एक साथ माइनस कर रहे हैं, सारे माइनस एक एक करके, 3 माइनस है ना, वो तीनों को एक साथ ला रहे हैं, फिर एक साथ ही प्लस कर रहे हैं, समझ गया। अब ये दो प्लस और ये क्या है, माइनस, आराम से हो जाएगा। चलो 35,200 प्लस 7,900, 43,100, ओके, 43,100 बराबर है। अब माइनस 10,800, 0 0, दिस विल बी गाइस 3, ये 2, ये 3, 32,300 आ गया, हाँ या ना। अब बताओ मेन चीज, पता किससे शुरुआत आपने की थी, किससे शुरू क्या की थी, नॉर्मल, तो ये भी क्या आएगा, नॉर्मल, नॉर्मल से शुरू किया तो नॉर्मल, ओवरड्राफ्ट से शुरू करता तो क्या होता, ओवरड्राफ्ट। अब नॉर्मल बैलेंस एज पर कैश पासबुक, सॉरी पासबुक से शुरू किया तो क्या आएगा, क्या, और कैश बुक से शुरू करता तो क्या होता, ये बुक चेंज होता है सिर्फ, समझ गया कि बाउंस, हाँ या ना, हाँ या ना, बाउंस गया, कुछ टफ था कुछ कि इजी था। ये है तुम्हारा बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब ये एक सम हो गया, इसके अलावा मैं कुछ चीजें भी बता देता हूं और कि क्या क्या आपको और आ सकती है। सुन, चेक इशू किया, चेक क्या किया, इशू किया, 10,000 का चेक इशू किया, तो हमारी बुक में कहां आएगा, पेमेंट साइड, हाँ या ना।
अरे बरोबर ना, ये माइनस ए प्लस है, ये माइनस ए प्लस है, ठीक है चल। लेकिन बैंक में जब प्रेजेंट किया तो बैंक ने उसमें से सिर्फ 6,000 का चेक की क्लियर किया। बैंक ने कितने का पास किया चेक? तो बोलो, 10,000 का चेक हमने इश्यू किया था, बैंक ने सिर्फ 6,000 का चेक इश्यू क्लियर किया। अब पहली बार अमाउंट दोनों साइड आया, अब दोनों साइड अमाउंट आएगा तो बताइए क्या है? डेबिट। ये क्या है? डेबिट क्रेडिट प्लस होता है कि माइनस होता है? खत्म। माइनस को 6 गया, 6 गया, तो 4,000 बच रहा है। किधर बच रहा है? 10,000 साइड की 6,000 साइड? अब 4,000 बच गया। अब बोलो तो कौन सा बड़ा है? 4,000। साइन क्या है? प्लस में जाके लिख दो 4,000 रुपए। समझ गया कि नहीं समझा? जब दोनों साइड अमाउंट रहेगा तो काटकुट खेलो, काटकुट करने के बाद ये 0 बचेगा, ये 4,000 बचेगा, जो अमाउंट बढ़ा डाल दे। क्लियर कि बाउंसर? समझा ना? कई बार ऐसा बोलेगा चेक इशूड फॉर 2,000 रुपीज। ध्यान से सुनना, चेक इशूड फॉर बट रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। 2,000 का चेक इशू किया, इधर भी आ गया इधर भी आ गया, कोई वांदा नहीं, लेकिन गलती से हमने इधर 2 बार 2,000 लिख दिया। एक बार लिखा कि 2 बार लिखा? अगेन 2 बार, इधर दोनों साइड अमाउंट है, तो क्या करेंगे? काटेंगे। 2 गया बचा कितना? 2,000। साइन क्या? प्लस, जाके लिख दे। समझा? हाँ या ना? ये आ सकता है तुमको। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे लोग फंसते हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज देखना, नाइन्थ। मैं अलग से ये बता रहा हूँ गाइस, ये मैं अलग से बता रहा हूँ, ये सारी चीजें खुद से। ध्यान से सुन। बोलेगा रिसिप्ट साइड वॉज ओवरकास्टेड। ओवरकास्टेड, ओवरकास्टेड मतलब ओवर टोटल, बाय 500 रुपीज। रिसिप्ट साइड 500 रुपए से ज्यादा है। रिसिप्ट साइड क्या बोलता है? 500 रुपए से। तो इन शॉर्ट रिसिप्ट साइड 500 रुपए ज्यादा होगा, तो डिपॉजिट साइड कितना होगा? 0 हो जाएगा। इसका लॉजिक पहले बताता फिर मैजिक बताते हैं, चल। रिसिप्ट साइड 500 रुपए से ज्यादा है, मतलब डिपॉजिट साइड कोई अमाउंट रहेगा, एक्स अमाउंट रहेगा, कोई भी अमाउंट रहेगा, एक्स अमाउंट है, तो रिसिप्ट साइड क्या रहेगा? एक्स प्लस 500 रहेगा। हाँ या ना? हाँ या ना? अब इधर एक्स एक्स आ गया है। अब बोलो ये क्रेडिट है, ये क्या है? डेबिट। क्रेडिट डेबिट क्या होगा? प्लस की माइनस? तो एक्स प्लस 500 माइनस एक्स, तो ये कुछ ऐसा हो जाता है, एक्स प्लस 500 माइनस एक्स, एक्स एक्स उड़ जाएगा, तो बचता कितना है? तो ये मगजमारी होता है ना, कर ले। इसलिए मैं एक्स एक्स लाता नहीं हूँ, क्योंकि एक्स जब भी आता है तो हमारा दिमाग खराब होता है, राइट? मैं जानता हूँ, रियल में भी और इधर में भी, राइट? तो मैं तुमको ये बोलूंगा ही नहीं। कभी भी याद रखो, कभी भी याद रखो ओवरकास्टेड। क्या याद रखो? ओवरकास्टेड। क्या बोला? तो अब बोल रहा है वो कैश बुक वॉज ओवरकास्टेड, सॉरी, कैश बुक का रिसिप्ट साइड वॉज ओवरकास्टेड, रिसिप्ट साइड वॉज रिसिप्ट बाय व्हाट? ओवरकास्टेड। ये ओवरकास्टेड है 500, तो ये 500 रहेगा इधर, और इधर क्या हो जाएगा? 0। अब बोलो कौन सा साइन बड़ा? सॉरी, कौन सा अमाउंट बड़ा? 500। 500 का साइन माइनस, माइनस में लिख दे। रुक रुको एक मिनट, एक मिनट। ये हो गया। ये मैंने ओवर बताया कि अंडर बताया? अब इसी को घुमाता हूं मैं। रिसिप्ट साइड वॉज अंडर कास्टेड। क्या? अंडर कास्टेड बाय 400 रुपीज। आगे रिसिप्ट साइड बोला, लेकिन इस बार ओवर कास्टेड बोला कि अंडर कास्टेड? ये ओवर था, अब क्या बोलता हूं मैं? अंडर कास्टेड। देख याद रखना, कभी भी हमको ओवर चाहिए, अंडर नहीं चाहिए। क्या चाहिए? हम लोग हमेशा ओवर ही है गाइस। तो हमको क्या चाहिए? हमेशा ओवर। ये अंडर बोला ना, तो उसको कन्वर्ट कर दे ओवर में। अब बोल रिसिप्ट साइड ओवर कास्टेड, अंडर कास्टेड, सॉरी, रिसिप्ट साइड अंडर कास्टेड है, तो पेमेंट डिपॉजिट साइड क्या रहेगा? ओवर कास्टेड। तो 400 में अब इधर लिखेगा, इधर लिखेगा 0। समझा? ओवर है तो अच्छा है, कोई टेंशन नहीं, लेकिन अंडर रहेगा ना, कन्वर्ट करो ओवर में, वरना तुम लोग फंसोगे, फंसोगे 100%। तुम लोग कन्वर्ट कर दी। अब बोलो 400 साइन क्या? प्लस, प्लस में लिख दे और लिख दो दिस रिसिप्ट साइड वाज अंडर कास्टेड बाय समथिंग। लिखोगे अंडर कास्टेड, लेकिन शॉर्टकट कैसे करोगे? अंडर को क्या कन्वर्ट कर दोगे? ओवर में। चल मैं तुमसे बोलता हूं, पेमेंट साइड वाज ओवर कास्टेड बाय 700 रुपीज। तो 700 किधर लिखेगा? पेमेंट में लिखेगा कि विड्रॉल में लिखेगा? समझ गया? हाँ या ना? और इधर की विड्रॉल साइड क्या होगा? 0। अब मैं बोलता हूं पेमेंट साइड वाज अंडर कास्टेड बाय 700 रुपीज। अंडर है कि ओवर बोला? पेमेंट साइड अंडर है, तो इस साइड विड्रॉल साइड क्या होगा? ओवर। तो ओवर में डाल देंगे। समझ गया? समझा? ये चांसेस है, इससे कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं आएगा, गारंटीड।
कुछ और क्वेश्चंस बीआरएस से रिलेटेड? मैंने सारा चैप्टर एक सब में क्लियर कर दिया, और जो जनरिक कवर था मैं उसका एग्जांपल्स दे दिया। कोई डाउट बेटा? ऊपर पर गया कुछ समझ में आ गया? प्लस माइनस ये है बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट।